हमारे पास क्या हुआ, नाउ दोबारा मैं क्लियर करूँ, मेरे पास वीनस हाइपरटेंशन मेन कॉज है वीनस अल्सर्स की। अब वीनस हाइपरटेंशन की एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, वेरिकोस वेन। वेरिकोस वेन्स में क्या हुआ कि जो वेन के जो वेल्स हैं वो एबनॉर्मल हुए, उनमें कोई भी एबनॉर्मलिटी आई ड्यू टू विच there is stasis of blood which causes venous hypertension and venous hypertension क्या करेगी, उसकी वजह से देयर इज इंक्रीज इन द बैक प्रेशर इंक्रीज होगा तो कैपिलरी हाइपरटेंशन होगी, कैपिलरी हाइपरटेंशन होगी तो देयर इज, जब कैपिलरी हाइपरटेंशन हुई तो देयर इज एबनॉर्मलिटी इन द आर्ट्रियल वीनस प्रेशर ग्रेडियंट, तो फिर ब्लड फ्लो मेंटेन नहीं होगा और हाइपोक्सिया और इस्कीमिया कॉज होगा। नंबर 1 एक चीज़। नंबर 2, जब हाइपरटेंशन होगी आपकी वेन्स में और कैपिलरीज में तो एक्स्ट्रा विजेशन ऑफ प्लाज्मा और फ्लूइड होगा, जिसकी वजह से वाइट सेल अट्रैक्ट होंगे और फिब्रिन डिपोजिशन होगा, इन्फ्लेमेशन होगी उस एरिया में। जब फिब्रिन डिपोजिशन होगा तो जो सुपरफिशियल जो स्किन थी उधर हाइपोक्सिया क्रिएट होगा, हाइपोक्सिया होगा, इस्कीमिया होगा तो अल्सर होगा। तो ये वीनस हाइपरटेंशन ऑफ की पूरी और वीनस अल्सर की पैथोजेनेसिस थी। अब सेकंड जो अल्सर की टाइप कवर कर रहा हूँ वो है आर्ट्रियल अल्सर। आर्ट्रियल अल्सर का जो इंसिडेंस है वो कम है वीनस अल्सर से, लेकिन जो आर्ट्रियल अल्सर जहाँ पे भी बात आए वहाँ पे जहन में आ जाए कि सीवियर इस्कीमिया हो रहा है, सीवियर इस्कीमिया हुआ, क्लिक माइंड में होना चाहिए। आप पेशेंट का लेग एग्जामिन कर रहे हो, आपको एक अल्सर मिला, आपको अल्सर देखने में ऐसा मिला कि उसकी एजेस जो थी वो पंच्ड आउट थी और अल्सर की जो फ्लोर और उस पर ब्लैकनिंग दिख रही थी और बहुत डीप अल्सर है, तो आपका फ़ौरन जहन गया कि अगर ऐसा अल्सर है तो यहाँ पे इस्कीमिया, और इस्कीमिया सीवियर इस्कीमिया होगा तो ज़ाहिर बात है एक्सटेंसिव नेक्रोसिस होगा। एक्सटेंसिव नेक्रोसिस होगा तो पूरा जो स्किन की थिकनेस है वो एज इट इज़ वो नेक्रोज होकर स्लव्ड ऑफ होगी और जो अल्सर का जो एजेस जो आपको मिलेंगे वो इसी वजह से पंच्ड आउट मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ये पंच्ड आउट होते हैं, तो इस पूरे एरिया में हाइपोक्सिया इस्कीमिया हुआ और ये पूरा एक्सटेंसिव नेक्रोसिस की वजह से ये पूरा एरिया स्लव्ड ऑफ हुआ, इसलिए जो एजेस मिलेंगी वो मिलेंगी पंच्ड आउट एजेस। नाउ पंच्ड आउट एजेस मिलेंगी और जो आर्ट्रियल अल्सर होगा वहाँ पे इस्कीमिया बहुत ज़्यादा होगा, तो इसलिए ये अल्सर बहुत ज़्यादा डीपिंस होते हैं। डीपिंस अल्सर होते हैं तो दे कैन पेनिट्रेट द फेशिया एंड कैन स्प्रेड इनटू द डीपर स्ट्रक्चर, तो इसकी वजह से जो अंडरलाइन जो स्किन अंडरलाइन जो बोन्स और मसल्स और टेंडन्स है वो भी आपको अफेक्टेड मिलेंगे, एक्सपोज्ड मिलेंगे। आप और इस्कीमिया बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे ग्रेन्युलेशन टिश्यू भी इतना अच्छा फॉर्म नहीं होगा, तो पुअर ग्रेन्युलेशन टिश्यू और एक्सपोज्ड एंड अफेक्टेड अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स वाली बात हो गई। अब आते हैं पेशेंट और क्या कंप्लेन करेगा आप और क्या देखोगे। सबसे पहले आर्ट्रियल अल्सर आपका दिमाग गया उसके डायग्नोसिस की तरफ, तो आपने सबसे पहले पल्स चेक करनी है। आपने पल्स चेक करनी है तो वहाँ पे या तो पल्स एब्सेंट होंगी, डॉर्सैलिस पीडस आर्टरी ज़्यादातर हम पल्स चेक कर रहे होते हैं, तो या तो पल्स बिल्कुल हमें मिलेंगी नहीं या तो बहुत ज़्यादा वीक पल्स होंगी, या तो इम्पल्पेबल होंगी। उसके बाद पेशेंट से आप हिस्ट्री लोगे तो पेशेंट आपको हिस्ट्री में बताएगा कि कंप्लेन करेगा कि इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। आर्ट्रियल अल्सर में हमें इंटरमिटेंट
क्लॉडिकेशन मिलती है और उसके साथ साथ सीवियर पेन होता है। आर्टियल अल्सर की जो बेस होती है वो बिल्कुल नेक्रोटिक बेस, ब्लैकनिंग आपको बाकायदा देखने में आपको मिल रही होगी। नाउ एक तो हिस्ट्री आपको मिलेगी इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन की, या तो 1 और 2 टो ब्लैकनिंग, क्योंकि स्कीमिया वहाँ पे हो रहा है, बिकॉज वहाँ पे कोई वेजल की कोई ऑक्लूजन है, तो आपको किसी एक टो में गैंग्रीन भी मिल सकता है। किसी एक टो में गैंग्रीन और ब्लैकनिंग हो सकती है, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन की कंप्लेन हो सकती है, सीवियर पेन की कंप्लेन हो सकती है। तो ये सारे पॉइंट इंडिकेट कर रहे हैं कि आर्टियल अल्सर है। नौ पेशेंट के कोमॉर्बिड की हिस्ट्री भी होगी, या तो उससे डायबिटीज़ होगा, डायबिटीज़ में माइक्रो और मैक्रो एंजियोपैथीज़ होती हैं, वेजल ऑक्लूड होती हैं, या तो एक ये आपको पैथोलॉजी मिलेगी बैक पे, या फिर आपको डिसलिपिडीमियाज मिलेंगे। तो वो इंडिकेट करेंगे कि पेशेंट की वेजल में एथिलोस्क्लेरोटिक चेंजेस हो गए हैं। ये आर्टियल अल्सर हमने कवर कर लिया है। ना नेक्स्ट अल्सर जो है इम्पॉर्टेंट अल्सर है वो है न्यूरोजेनिक अल्सर्स, जिनको हम